यदि आप नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं गाय भैंस का, यदि उसे आप गर्भ ठहराना चाहते हैं तो आपको क्या देना चाहिए, इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से, यदि नेचुरल कृत्रिम गर्भाधान यदि करवा रहे हैं तो आपकी जो गाय भैंस है वह गर्भ ठहर जाएंगी। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं पशुपालकों के, सर हमने काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवा रहे हैं लेकिन हमारी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही हैं। एक तो एआई से तो वैसे नहीं ठहर रही हैं और ऊपर से हम गाय भैंस को क्रॉस करवा रहे हैं। हर बार इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन इस बार हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि हमारी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही। दिक्कतें पूछते हैं, वीडियो भी भेजते हैं व्हाट्सएप पर, कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है वेजाइनल और कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहर रही हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि वह गर्भ क्यों नहीं ठहर रही हैं और आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आप यदि नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं तो अपनी गाय भैंस को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी बातों का? वीडियो लंबी हो सकती है, इसकी भी देखना। देखो, जो यदि आप सबसे पहले तो ये कि जैसे यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उसे आप यदि क्रॉस करवाना चाहते हैं, हीट में आ गई हैं, तो उनकी एक तो डिवर्मिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पेट के कीड़े मारने की दवा उसे ज़रूर देनी चाहिए। यदि आपने 1 से 1.5 महीने पहले दे दी है और उसके बाद में यदि आपकी गाय भैंस हीट में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करवानी भी नहीं है, यानी 90 दिन से पहले आपको नहीं करवानी है। यदि नहीं दी है तो आपकी गाय भैंस को आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें। कई बार क्या होता है कि छोटी बातें हैं लेकिन अब बहुत मेजर रूप धारण कर लेती हैं। कई बार क्या होता है कि जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं उसकी वजह से पशुओं में कंसेप्शन रेट नहीं बन पाती है, कंसीव होने के चांस कम रहते हैं। हीट में आ जाती है, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाते हैं, तो उससे आप डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा किसी भी साल से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको ज़रूर करना है। फर्स्ट सेकंड बात आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपकी गाय भैंस यदि जब से बोलना स्टार्ट किया है तो कब आप उसे क्रॉस करवा रहे हैं। जैसे यदि क्या होता है कि काऊ बुल या बफेलो बुल के पास यदि लेकर के जाते हैं तो उसमें आपकी गाय भैंस जब यदि बोलना कम कर देती है या बंद कर देती है तो उस स्थिति में आपको ले जाना चाहिए ताकि पशुओं में ठहरने के चांस ज़्यादा रहें। और वैसे भी क्या होता है कि जो नेचुरल क्रॉस करवाते हैं उसमें चांस थोड़े ज़्यादा बने रहते हैं कि पशु हीट में है, उसी की वजह से ही क्रॉस हुआ है। अब सेकंड में आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी काऊ बुल है या बफेलो बुल है कोई इन्फेक्टेड हैं या उनमें जो कैपेसिटी इतनी है नहीं कि आपके पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कई बार ऐसा नहीं है कि आप जैसे यदि उसे कंसीव कराने के लिए लेके जा रहे हैं और उससे पहले कई गाय भैंस उसी समय 1 घंटे के अंदर 3 से 4 भैंसों के साथ उन्हें क्रॉस किया है, तो उसकी वजह से स्पर्म की संख्या कम होने की वजह से भी आपके पशुओं में ये क्या था, मोडिलिटी कम होने की वजह से भी पशु कई बार गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो आप इस तरह से उनके पास जाएं कि उस समय आपको 1-2 घंटे के अंतराल में कोई भैंस या गाय उस बुल के पास नहीं आई है, उस स्थिति में आपको क्रॉस करवाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इसकी वजह से भी कई बार पशु बहुत बार रिपीट होते हैं। कई बार क्या होता है कि सीजन वाइज जो काऊ बुल या बफेलो बुल के जो मालिक होते हैं वह उन्हें कुछ इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं या कुछ इस तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे उसे दे देते हैं, उसकी वजह से उसकी बॉडी में हीट हो जाती है जिससे कि वह क्रॉस, आपको लग रहा है कि क्रॉस तो हो चुका है लेकिन उस स्थिति में क्रॉस नहीं हो पाता है, यानी स्पर्म जितने चाहिए क्रॉस होने के लिए उतने उस पशु को मिल नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में भी पशुओं में बहुत बार नेचुरल क्रॉस में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप जाएं, तसल्ली से पूछें और फिर आप उसका क्रॉस करवाएं। फिर भी यदि आपकी गाय भैंस, यदि आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ इस तरह के मिनरल्स, विटामिन्स की चाहे बोलस हो या चाहे आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं अपने वेटेरिनरियन से या कुछ इस तरह की लिक्विड हो, कोई भी आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। आज मैं आपको इस तरह की बोलस बार बताऊँ जो कहीं पर भी आपको किसी भी क्षेत्र में मिल जाए। जिस तरह से मेनकाइंड की आती है टोटाविट बोलस, जिस तरह से टोटाविट बोलस है आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। बहुत इस तरह की बोलस है लेकिन ये बोलस कहीं पर मिल जाएगी।
तो आप अपने पशुओं को यदि हीट में नहीं आया है तो भी दें, हीट में आ गया है तो उसके बाद में 1 बोलस पर डे के हिसाब से आप उसकी स्टार्ट कर दें। जैसे यदि आपने क्रॉस करवा लिया तो आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, या क्रॉस कराने के बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपने क्रॉस जैसे नेचुरल क्रॉस करवा लिया तो उसके 20 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पशुओं में किसी भी तरह की मिनरल्स की डेफिशिएंसी पशुओं में देखने को नहीं मिलेगी। उसकी वजह से पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस कई बार क्या होते हैं, इसकी कमी से भी गर्भ ठहरने के चांस कम रहते हैं। ये देंगे तो पशुओं की कंसेप्शन रेट बढ़ेगी, कंसीव होने के चांस पशुओं में ज़्यादा होंगे। यदि आपने 2 बार क्रॉस करवा लिया है, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको एक बीच में हीट छोड़ देनी चाहिए। उस हीट में आपको इस तरह की बोलस आपको लगातार 20 दिन दे देनी चाहिए जैसे, और उसके बाद में जैसे पशु आपका हीट में आता है तो उसके बाद में क्रॉस करवा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं कहते हैं कि सर हमारी गाय एआई तो बिल्कुल चाहे कितनी एआई करवा लो बिल्कुल नहीं मानती, सिर्फ जैसे नेचुरल कराते हैं उसी से हमारी गाय भैंस गर्भ ठहर पाती है। तो इसके लिए आप ये टोटाविट बोलस ज़रूर दे लें। यदि इन्फेक्शन है तो अपने वेटरनेरियन से दिखाएं। कई बार क्या होता है कि आपको दिखता ही नहीं है, इन्फेक्शन डिस्चार्ज बता दे रहा है लेकिन फिर भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो उस स्थिति में आपका वेटरनेरियन देख करके बता देगा और उसमें बच्चेदानी में कुछ इस तरह की दवा या कुछ पाउडर आपको दे देगा या लिख के दे देगा। वह यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशु जैसे हीट में आएगा तो गर्भ ठहर जाएगा। अब क्या होता है कि कई बार तो विटामिन की वजह से, कई बार हार्मोन, जिस तरह से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया यदि आपकी जो गाय भैंस है उसमें नहीं बन पाती है या समय अप डाउन रहता है तो उसकी वजह से भी गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो इसके लिए आपको बुसेरेलिन साल्ट का, बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन, जिस तरह से गायनारिच, रिसेप्टाल, अदर जो इंजेक्शन आते हैं वह 2.5 ml से ज़्यादा नहीं लगवाना है। 2.5 ml आप इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस किसी भी रूट से आप उस पशु को लगवा करके और 4 से 6 घंटे बाद में आप उसका क्रॉस करवा लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और जैसे यदि आप क्रॉस करवा लेते हैं तो 5 दिन यदि निकल जाते हैं, जैसे आपने क्रॉस करवा लिया आज, तो आज के 5 दिन बाद में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन, 3 ml उसको ज़रूर लगवा लें। ये देख लें कि आपकी गाय भैंस के गर्भ ठहर जाएंगे, क्योंकि हार्मोनल की दिक्कत भी नहीं रहेगी। कई बार हार्मोन अप डाउन होते रहते हैं, मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो हम फील्ड में देखते हैं नेचुरल क्रॉस में। तो आपको एक तो डिवर्मिंग, एक मिनरल्स की टेबलेट जिस तरह से टोटाविट, और एक हार्मोन का इंजेक्शन जिस प्रकार से बुसेरेलिन लगवा लिया, एक 5 दिन बाद में आप जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा लिया। ये 2-4 चीज़ें यदि आप ध्यान में रख लें, वह इंजेक्शन लगवा लें, आपकी गाय भैंस में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे, रिपीट होने के चांस नहीं होंगे। और वैसे यदि रिपीट हो रही है तो आप अपनी गाय भैंस की जो बच्चेदानी की सफाई करवा लें अपने वेटरनेरियन से, तब आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी गाय भैंस ठहर जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनेरियन है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। इस चैनल पर आपको सही जानकारी के साथ ऐसी वीडियो मिलती रहती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।